आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें क्वेश्चन होंगे बार सिस्टम के। बार के क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चनों को बहुत ही बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इनके पहले कुछ टिप्स लेते हैं। पहली है जिसे 2/3, इसको बार संख्या में कैसे लिखेंगे। तो 2 में 3 का भाग देते हैं, तो 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 उतारा। तो इसमें कितनी बार गया, 6 बार गया। फिर 2 बच गया, फिर वो 0 लगाया, ये 6 चलता ही जाएगा आगे तक। तो ये 6 एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का बार। इससे यही संख्या वापस लाने के लिए, जैसे ये बार होता है, पहले 6 को लिख लेंगे। बार होता है जितनी संख्या पे बार होता है उतने 9 लगा देते हैं। अब इसको आगे हल करके 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये सेम संख्या वापस आ जाती है। जैसे कि अगला पॉइंट देखिए, इसमें 5/18, इसको बार संख्या में परिवर्तित करना है। तो वही करना है, जैसे 5 में भाग नहीं जा रहा 18 का, तो इसमें पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 18 में था 18 दूनी 36, फिर आगे वो बचा शेष, उसमें ये संख्या रिपीट होती जाएगी, 7 7 7 आगे तक चलती जाएगी। इसका बार में हो गया क्वेश्चन। ये जितनी जो अंक रिपीट हो रहा है उसी पे बार लगाते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन 5/3 है। जैसे वही सेम इसको भी बार में परिवर्तित करना है, तो वही भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, एक बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, इसमें भाग एक बार पूरा चला गया, फिर नहीं जा रहा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 2 शेष पल बचे यहाँ पे, तो ये 20 हो गया पॉइंट लगाने के बाद। तो यही संख्या सेम चलती जाएगी, 6 6 6 6 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/1.6 का बार, ये संख्या लिखी जा सकती है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, दे रखा है कि 0.313131, इसको बार में कैसे लिखेंगे। तो ये आपको बताइए, बार में लिखने के लिए जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उन पर बार लगेगा। 0.31 इस पे बार लग जाएगा। अब बार को भिन्न में बदलना, बार को भिन्न में बदलना, जैसे दे रखा है 0.6, इस पे बार दे रखा है, तो इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, 6 को ऐसे कैसे उतार लिया और बार एक ही संख्या पे लगा रखा है, तो यहाँ 9 उतार लिया, वही 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही देखते हैं अगला पॉइंट, दे रखा है 0.27 और इस 7 पे बार, इसको दशमलव में बदलना है। तो वही पहले पूरी संख्या को ऐसे कैसे लिख लेंगे हम। अब जिस पे बार नहीं लगा है वो संख्या इसमें से घटा देंगे, और बार कितनी संख्या पे लगा है, एक संख्या पे, तो 9, और कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है, एक पे नहीं लगा है, तो यहाँ 0 उतार देंगे। इसको आगे करें तो ये हो गया 25/90, इसको काटे 5 से, 5 और ये 18, ये इसका आंसर हो गया। ये कैसे होगा, जितनी संख्या है उसको पहले पूरी की ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसमें जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको इसमें से घटा देते हैं, और ये बार लगा हुआ है 9, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी 0 लगा देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट 1.6 पे बार, इसको भी दशमलव में बदलना है। तो 1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, या 6 बार कितनी संख्या पे लगा है, एक पे, तो 9, इसको आगे गया 2 और 3, तो 1
तीन एकम तीन, तीन दूणु तीन एकम तीन, तीन और दो 5। तो इसकी भिन्न रूप में ये हो गया। अगला देखिए, जैसे 14.73 और 73 पे बार, इसको वैसे ही लिखेंगे 14, 73 और ये 2 पे बार लगा हुआ था, 2 बार 9 9, ये इसका भिन्न रूप हो गया। ऐसे ही जैसे अगला देखिए पॉइंट 2.753 और ये 53 पे बार लगा हुआ है, तो इसको वैसे ही करेंगे। इस 2 को तो वैसे के वैसे लिख लेंगे। अभी इस सारी 753 को ऐसे कैसे लिखा, 753 और इस पे बार नहीं लगा हुआ 7 पे, तो 7 इसमें से घटा देंगे। और कितने पे बार लगा हुआ, 2 पे बार लगा हुआ, तो 2 बार 9 और बार 1 पे नहीं लगा हुआ, तो 0 2। 753 में से 7 गया तो ये बच गया 746 और ये नीचे हो गया 990। तो ये हो गया इसका भिन्न रूप। अगला क्वेश्चन है अपना 0.123 बार को भिन्न रूप में बदलो। तो इसको वही तरीका, संख्या को वैसे वैसे की वैसे लिख लिया, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा दिए, 9 9 9। तो ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये इसका भिन्न रूप हो गया, भिन्न रूप हो गया। अगला क्वेश्चन है 0.393939, ये आगे तक रिपीट हो रहा है, इसका भिन्न रूप लिखना है। तो जो अंक जितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा देंगे। तो ये हो गया 0.39 पे बार लगा दिया। अब इसको भिन्न रूप में बदलने के लिए 39 को ऐसे कैसे और जितने पे बार लगा उतनी बार 9। अब ये 3 से कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13/33। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/11 को बार रूप में बदलो। तो अपन देखते हैं कि 1 में भाग देते हैं 11 का, तो भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट 0 उतारी, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर यहाँ 0 उतारी, यहाँ 0 उतारी, अब 9 बार जा रहा है, 11 9 99, 1 बचा। फिर सेम वही प्रोसेस 0 1 ये चलता जाएगा आगे। तो इसमें क्या होगा, वही इसका कौन सा रूप बन जाएगा, 0.010101 ये चलता जाएगा आगे तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 का बार। अब इसको बार रूप में निकालना था, तो ये इसका आंसर हो गया। सॉरी ये 9 बार जा रहा है ना, यहाँ पे 9 9, तो ये 9 ये 9 ये 9, तो ये इसका बार रूप हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना 2.349 पे, यानी कि 49 पे बार है। तो इसको देखते हैं, पहले इसको ऐसे के 2 को ऐसे कैसे लिख लिया, 339 को ऐसे कैसे 49 को ऐसे कैसे, किस पे बार नहीं लगा हुआ, 3 पे बार नहीं लगा हुआ, तो 3 को ऐसे इसमें से घटा देंगे। और 2 पे बार लगा हुआ तो 2 बार 9 और 1 पे बार नहीं लगा तो इसको 0। आगे करें तो 249 में से 3 गए तो 246 346 2 346/990। अब ये इसका भिन्न रूप में आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 0.69 पे बार प्लस 0.37 पे बार। तो इसको हल करने के लिए वही 6 9 और जितने पे बार है उतने 9 प्लस 3 7, 2 पे बार है तो 9 9। इसका एलसीएम वही 99 आया और इसको जोड़ा तो 100। तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, इसको बार रूप में आएगा तो 1 बार गया इसमें, फिर वो 0 सेम वाली प्रोसेस आ जाएगी। सेम वाली प्रोसेस में भी यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे
0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार, कोष्टक बंद और इंटू में 9, इसका मान कितना होगा। तो इसको वही करेंगे, 11 बार की जगह 9 9 प्लस 22 और बार की जगह 9 9 कोष्टक बंद इंटू 9। आगे लघुत्तम एलसीएम लिया, सेम आया 9 9, इसको जोड़ा 3 3 33 इंटू में 9, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33 और 11 9 99 और ये 3 से 9 से 9, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन है अपना 0.9 0.9 पे बार, 0.09 पे बार, 0.009 दोनों पे बार। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसका तो क्या हो गया, इसका तो हो गया 9/10, इसका हो गया 9 और बार इतने एक पे है तो 9, इसका हो गया 9, एक पे बार है तो 9 और एक पे बार नहीं है तो 0, इसका हो गया 9 9 9, ये तो हो गया 1, ये है ही, ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/11। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है, इन में है 0.9 का भार। तो सबसे बड़ी संख्या देखनी थी हमें, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो धन्यवाद।